आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रांची हनव वर्ष 2026 की शुरुआत झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को दिसंबर माह की सम्मान राशि का भुगतान कर उन्हें नव वर्ष का विशेष उपहार दिया है। इस योजना के अंतर्गत रांची जिला की कुल 3,91,578 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से प्रति लाभुक 2,500 रुपये की दर से कुल 97,89,45,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इस भुगतान से जिले की महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहयोग मिला है बल्कि सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी बल मिला है जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर माह की यह राशि सीधे लाभुकों के खातों में पहुंचने से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त हुई है। रांची जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना का व्यापक लाभ देखने को मिला है। सबसे अधिक लाभुक कांके प्रखंड से 31,676 रहे, जबकि सदर शहरी क्षेत्र में 24,892 महिलाओं को योजना का लाभ मिला। इसके अलावा मांडर प्रखंड में 23,239, सिली में 21,312, बेड़ो में 20,696 और चान्हो में 19,813 लाभुकों के खातों में राशि भेजी गई। इसी तरह नगड़ी, रातू, ओरमांझी, तमान, बोमू, सोनाहातू और नामकुम जैसे प्रखंडों में भी हजारों महिलाओं को सम्मान राशि का लाभ मिला है। शहरी क्षेत्रों में अरगोड़ा, बड़गांव, हेहल, कांके नगर क्षेत्र, नगड़ी शहरी क्षेत्र, नामकुम शहरी क्षेत्र और बुंडू नगर पंचायत में भी बड़ी संख्या में लाभुक शामिल हैं। अगली खबर है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ. नुसरत को 3 लाख रुपये वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास देने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों का सम्मान होता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड सरकार अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति करती है जिसमें उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अगली खबर है कि झारखंड में सियासी अटकलबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम और बीजेपी के बीच अंदर खाने अब भी बातचीत चल रही है। ये बातचीत झारखंड में मिलकर सरकार बनाने की भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड सियासी समीकरण 360 डिग्री बदल जाएगा। बीजेपी और जेएमएम दोनों ही पार्टियों के इसके फायदे और नुकसान दोनों ही होंगे। आइए समझते हैं बीजेपी को और जेएमएम को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगली खबर है कि झारखंड वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल अब झारखंड में किसी भी पर्व त्योहारों में निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्रा के मद्देनजर बिजली नहीं काटी जाएगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 10 जून 2025 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने राज्य के सभी आयोजकों, समितियों, श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दिया है। इस एसओपी में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 9 लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। इस योजना में केंद्र सरकार से राशि का भुगतान नहीं होने के कारण यह स्थिति हुई है। आवास का निर्माण काफी धीमा हो गया है। 12.2 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 2.85 लाख आवास ही पूर्ण हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पिछले 5 महीने से राशि का भुगतान केंद्र नहीं कर रहा है। पिछले महीने में विभाग ने राशि भुगतान पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक करने का आग्रह किया था, पर केंद्र सहमत नहीं हुआ। अगली खबर है कि महाराष्ट्र नगर निगमों के चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने की तरफ अग्रसर है। भाजपा और शिंदे सेना ने मिलकर बीएमसी से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को उखाड़ फेंका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर बाला साहेब ठाकरे की विरासत का लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियों से परेशान ग्रीनलैंड की जनता और सरकार अब अपना दुख जाहिर कर रही है। इसी क्रम में एक लाइव टीवी कार्यक्रम के दौरान वहां की विदेश मंत्री भावुक हो गईं। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज भारत के युवा और उद्यमी केवल मुनाफे के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि वे देश की असली समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक बड़ी क्रांति बन चुकी है। यह बात उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कही। अगली खबर है कि झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और अंडमान सागर के बीच में बना अति गहरा निम्न दबाव क्षेत्र सोमवार की सुबह मोठा संभावित नामक तूफान चक्रवातीय तूफान का रूप ले लेगा।
मंगलवार की सुबह ये गंभीर चक्रवातीय तूफान बनकर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए शाम में काकीनाडा तट से टकराएगा। अगली खबर है कि सोना हुआ महंगा। रांची में 22 व 24 कैरेट सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल शाम 1,33,250 रुपये था, जबकि आज इसकी 1,33,450 रुपये है, यानी इसके भाव में 200 रुपये की तेजी है। वहीं 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल शाम 1,39,910 रुपये के भाव से खरीदा गया था। आज इसकी कीमत 1,40,120 रुपये है, यानी इसके भाव में 210 रुपये की तेजी है। WPL 2026 शेड्यूल। महिला क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। टूर्नामेंट का चौथा सीजन 9 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस बार भी रोमांच, बड़े मुकाबले और स्टार खिलाड़ियों की टक्कर देखने को मिलेगी। अगर आप भी WPL 2026 से जुड़ी हर जानकारी एक जगह जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का तीसरा चरण बलरामपुर जिले में शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना है। इस चरण के तहत निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे और लाभार्थियों को वर्ष में 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल भी मिलेगा।